हेलो गाइस, वेलकम टू पीजी एक्सीलेंस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। इस कोरोना में हमें घर पे रहना है, सबसे पहले अपने को सुरक्षित करना है, उसके साथ स्टडी भी करनी है गाइस। सो उन लोगों का थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके कंटेंट को लाइक किया है गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि चैनल ऐसे ही ग्रो करेगा गाइस। और एक और बात गाइस, अब हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की 13.2 एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे गाइस। प्रीवियस लेक्चर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया था मैं, आपने आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसे देखा होगा, समझा होगा, की पॉइंट्स थे उसमें गाइस। और सबसे बड़ी बात, अब कॉन्सेप्ट के ऊपर होगी पढ़ाई, तो हमारा चैनल भी कॉन्सेप्ट को बिल्ड कराएगा, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कराएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन उठाए गाइस, कहीं से भी उठाएं, वो आप कंप्लीट कर सके। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, वॉच इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड रेफर इट टू योर फ्रेंड। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। सबसे पहले हम कुछ करेंगे बेसिक्स। तो गाइस शुरू करते हैं हम अपना 13.2 एक्सरसाइज का, लेकिन उससे पहले करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास 9th के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जब सिलेंडर एक बनता है, सिलेंडर, तो मानो हम एक शीट लेते हैं, रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ और हाइट है उसकी, मतलब ब्रेड मान सकते हो आप, इस केस में हम ब्रेड को हाइट लेते हैं, क्योंकि जो सिलेंडर बनेगा उसमें हाइट मिली जाएगी। तो जो शीट को जब हम फोल्ड करेंगे तो वो बन जाएगा एक सिलेंडर। जब सिलेंडर बनेगा तो उसमें क्या होगा, उसका ये होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूड होंगी, ये दोनों चीज़ें, दिस वन एंड दिस वन, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो दो चीज़ें हमें पढ़नी है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा गाइस? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ शीट के इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के इक्वल। ठीक है गाइस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के इक्वल हो जाएगा। कितना होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो ब्रेड्थ यहाँ पे क्या है, ब्रेड्थ को हेयर, ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, तो लेंथ इनटू हाइट। ओके गाइस, तो अब लेंथ मैंने क्या बताया, इसकी जो जो ये लेंथ होगी पूरी, वो क्या होगी, इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। क्यों? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो रिवॉल्व जब हम इसको फोल्ड कर दिया तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी सिलेंडर की, वो क्या हो जाएगी, इसके पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगी। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr इंटू एच। तो फॉर्मूला डिराइव होता है 2πrh। ओके गाइस, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? 2πrh। नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया। जब हमारा टोटल सरफेस एरिया की बात आती है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है गाइस? एक तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस जो उसके बेसिस हो गए, बेस जिसमें कि अपर बेस और लोअर बेस दोनों आते हैं, एंड 2 बेसिस। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है गाइस 2πr r प्लस एच। ओके गाइस, सॉरी, इस पेन माइट नॉट नाउ इज वर्किंग। सो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है 2πr r प्लस एच। ओके गाइस, तो दो फॉर्मूले हमने देखे अभी तक। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया गाइस। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन सब। इस विजिबल गाइस, होप सो। सो हम करते हैं एक्सरसाइज 13.2 गाइस। पिछली क्लास में 13.1 कंप्लीट हो चुकी है, होप सो आपने रिवाइज की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सिलेंडर ऑफ हाइट 14 इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राइट कर्व सरफेस एरिया हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी हाइट 14 है और उसका CSA कितना है, कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर पूछा है, मतलब जो डायमीटर होगा ना बेस ऑफ द सिलेंडर का, वो कितना होगा। तो डायमीटर के लिए क्या होता है रिलेशन, पहले रेडियस निकालना पड़ेगा ना गाइस। r इक्वल टू 2 इंटू आर क्या होता है, d/2 मीन्स डायमीटर r का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। तो हम इसको निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गाइस, कर्व सरफेस एरिया दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना गाइस,
88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दिया आपकी 14 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में है ना गाइस, ओके सब सेंटीमीटर में। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके दूसरा पेन ले लेते हैं गाइस, नो इश्यूज, जस्ट वेट अ मिनट गाइस। तो हम दूसरा पेन ले चुके हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए। सो कर्व सरफेस एरिया दिया है गाइस 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच इक्वल टू 88। गाइस दिस पेन आल्सो नॉट वर्किंग। ओके सो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो 2 हमें पता है। सो एक और चीज़ है, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेनी है, हमें मेंशन है, ओके। और पाई की एक पॉइंट में जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, ओके। लेकिन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम 22/7 लेंगे यहाँ पे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर तो हम पता नहीं है, हमें डी निकालना है, तो मतलब आर निकालना है। 14 इक्वल टू 88 कर दो गाइस, सब कुछ उधर ले जाओ। 88 इंटू ये ऊपर जाएगा इंटू में, ये बाकी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। 22 इंटू 14, 244 ज़ा 88, ओके गाइस। 22 2 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7, तो गाइस कितना आ गया? रेडियस आया आपका 1 सेंटीमीटर, therefore diameter equal to 2 into r equal to 2 सेंटीमीटर। गाइस ये हमारा आंसर है। क्या आ गया गाइस? 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter square, 1 meter and base diameter 140 सेंटीमीटर, ओके गाइस। सो इसमें हमें करना है, मेटल शीट दी है हमारी कि हमें क्या करना है, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है 1 मीटर का और बेस डायमीटर बनाना है 140 सेंटीमीटर का फ्रॉम ए मेटल शीट। मतलब एक मेटल शीट दी है, उससे हमें क्या बनाना है, एक सिलेंड्रिकल टैंक बना है, ठीक है गाइस। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो कितनी स्क्वायर मीटर शीट लगेगी उसके लिए जो कि हम बना सकें, ठीक है गाइस। तो इसका सॉल्यूशन हम कराते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है गाइस, एक हमें सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर होगी, बेस डायमीटर 140 फ्रॉम ए मेटल शीट। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ना कि मेटल शीट से हम वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं आपका सिलेंडर, तो वही चीज़ बताइए गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले हाइट कितनी है गाइस, 1 मीटर, ओके। और डायमीटर कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन डिफरेंट हो गया ना गाइस, ओके। तो चलो अब इसको चेंज कर लेते हैं, 140 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1.4 मीटर, ठीक है गाइस। ये कर लिया हमने। ये तो डायमीटर है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर बाई 2, मतलब 1.4/2, तो ये आ जाएगा आपका 0.70 मीटर, ओके। सो हमें पूछा है कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है गाइस। अगर ओपन होता तो हम बेस जो होता है, बेस उसको नहीं लेते, लेकिन अब हमें टोटल सरफेस निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों ओपनिंग्स नहीं है, ठीक, दोनों ओपनिंग्स नहीं है, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये बनाना है मेटल शीट से, ठीक है गाइस।
तो ये और ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड है अभी, ठीक है। तो जब क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है गाइस। टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर प्लस एच। ओके, सो नेक्स्ट, अरे बहुत आसान है गाइस, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 0.70, ये बताया था। 0.70 प्लस एच कितना आ गया 1, आसान है ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 7.10 आ गया गाइस यहाँ पे कट के, ठीक है। तो हो गया 44 इंटू, ये हो गया 1.70, 1.70 इंटू 10, ये आ गया आपका 17/100 कर देता हूँ मैं इसको। तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया आपका 17 इंटू 44, एंड 4 जा 28, 2 कैरी, 4 जा 4, एंड 4 28, 29, 30, 32, तो 2 कैरी 4, तो हो गया गाइस 748/100 इक्वल टू 7.48 मीटर स्क्वायर गाइस। अब मैंने मीटर स्क्वायर क्यों लिख दिया गाइस यहाँ पे, अरे गाइस एरिया है ना, ऊपर तो रेडियस पूछा था इसीलिए। ओके, आगे समझ में। चलो ये हो गया हमारा, चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम। समझ आ रहा होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप है, आपको दिख रहा है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब पाइप है तो क्या, पाइप क्या होगा, दोनों तरफ से ओपनिंग होगी, मतलब खुला होगा ना पाइप, तो बेस तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं। तो इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज, इनर डायमीटर ये वाला मान लो, आउटर ये वाला मान लो, कोई भी मर्जी आपकी। द आउटर डायमीटर बिंग 4.4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 4.4 है, इनर डायमीटर 4 है। इनर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, हम पता है 2 पाई आर एच, डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल लेंगे। आउटर कर्व्ड सरफेस पूछा है गाइस, तो पता ही है वैसे ही सेम का टोटल सरफेस एरिया, दोनों को प्लस कर देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, बेस को करना पड़ेगा ना गाइस, इन दोनों बेसिस को, क्योंकि ये तो ओपनिंग है ना, ये तो है ही नहीं पाइप में। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ओके, ठीक है गाइस। लेंथ कितनी दिया गाइस 77 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ मीन्स हाइट है यहाँ गाइस, ये सेंटीमीटर, अभी देखते हैं आगे सेंटीमीटर में है सब या मीटर में है, फिर उसको चेंज करेंगे। जो इनर डायमीटर है वो कितना है, इनर डायमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इनर, तो इनर रेडियस हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, इनर रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आउटर कितना दिया है, आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा 4.4/2, 2.2 सेंटीमीटर। ओके, चलो पहला पार्ट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर पोर्शन या क्रॉस सेक्शन। तो हो गया 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7, आर कितना है 2 इंटू एच, एच कितनी है 77। ओके, सब कुछ इसमें सेंटीमीटर में दिया है। कट ऑफ 44, 88 एंड 11, यस 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब आउटर निकाल लेते हैं। आउटर सी एस से हो गया 2 पाई आर एच। मैं एक रेडियस को गाइस, मैं एक रेडियस को बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 2 इंटू 22/7 इंटू
आर है 2.2 इंटू एच, एच वही है 77। सो कट करा गाइस, 11 आया, 11 आ गया। यहाँ से मैंने 10 को नीचे ले गया, ठीक है गाइस। 2 इंटू 22 44, या फिर 484 इंटू 2 8 16 9 968 एंड देन गाइस 106 इंटू 11 भी तो है गाइस, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 आ गए। तो अब हम निकालेंगे थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल क्या हो जाएगा? इनर प्लस आउटर प्लस 2 बेसिस, 2 बेसिस पहले ही बता दिया गाइस, ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है गाइस। पूरा सिलेंडर बन रहा है ना, अब मेटल पाइप है ना गाइस, तो इनके जो एरिया होंगे उसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा गाइस। बेस तो है ही सिलेंडर में, है या नहीं है? तो 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 बेसिस। बेस कितने हैं? 2 बेसिस, ओके। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बेस का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 2 बेसिस हैं तो 2 पाई, छोटे बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर दिया गाइस। (2.2) का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो हो जाएगा 2.32.8 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 44/7 इंटू, ये हो जाएगा 4.84 माइनस 4, ये हो जाएगा 0.84। तो गाइस इसका आंसर जो आएगा आपका आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस आंसर जरूर टैली कर लेना, अगर कहीं गलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ओके गाइस। सो ये हमारा आ गया है, समझ आ गया ना? जब सिलेंडर होगा तो क्या होगा, तभी तो उन दोनों के बेसिस को हम इंक्लूड कर रहे हैं वहाँ पे। डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। तो डायमीटर रोलर का 120 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर, डायमीटर 84 है। अगर वो 500 रेवोल्यूशंस लेता है एक प्लेग्राउंड को मूव पूरा ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड, एक लेवल को कवर करने के लिए 500 रेवोल्यूशन। गाइस कुछ नहीं करना, सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, ठीक है गाइस। रोलर का निकालना, सी एस ए निकाल लोगे तो एक का निकलेगा, एक रेवोल्यूशन का, तो 500 से उसे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th खुद करना गाइस, बहुत आसान है। मैं कराऊंगा 7th क्वेश्चन। द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। एक सर्कुलर वेल है, उसका डायमीटर है 3.5 मीटर। इट इज़ 10 मीटर डीप। वो क्या है? 10 मीटर डीप है, मतलब उसकी हाइट है। इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर एच। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से, थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं गाइस। गाइस सो व्हाट्सअप गाइस, कैसा लग रहा है? मतलब क्लासेस लेके कुछ कोई फीडबैक कमेंट में देना जरूर गाइस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्या दिया है? इनर डायमीटर ऑफ वेल दिया है गाइस, कितना है? 3.5 मीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाय 2। बिल्कुल मस्ती में। चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं ना, डिवाइड करने की जरूरत क्या है। इनर कर्व सरफेस एरिया पूछा है, इनर सी एस ए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, 2 इंटू
क्या थी वैल्यू 22/7। एच कितना है गाइस, एच दिया है, यस दिया है गाइस 10। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख देते हैं, हाइट इक्वल टू 10 मीटर। ओके सॉरी ये मीटर में है गाइस, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था। ओके सो मैं यहाँ से अगर 10 को हटा दूँ तो ये कट जाएगा आसानी से, ये 11 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 ले जाए 55 आफ्टर 10 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पूछिए, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पूछिए गाइस। प्लास्टरिंग क्या होते हैं? ओके सो रेट ऑफ कितना है प्लास्टरिंग, 40 पर मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹40 लग रहे हैं प्लास्टरिंग करने में। तो हमारा तो 110 मीटर स्क्वायर आया है फॉर 110 मीटर स्क्वायर, 40 इंटू 110, 4 जा 44, 00, इतने रुपीज़ लग रहे हैं किसमें, प्लास्टरिंग करने में। ओके एट्थ क्वेश्चन है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड रेडियस, डिफाइन द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। सेम है गाइस एट्थ क्वेश्चन। आपको क्या करना है इसमें बस CSA निकालना है। आपको लेंथ, हाइट और डायमीटर दिया है 5, तो उसका आप रेडियस बना दो 2.5। ओके और क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे, फाइंड द लेटरल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है गाइस, जिसका 4.2 डायमीटर है और हाइट 4.5 है। तो हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, इसने सेकंड पार्ट पूछा है, हाउ मच स्टील, कितना स्टील यूज होगा एक्चुअली, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन द मेकिंग टैंक। मतलब जितना स्टील यूज हो रहा है ना उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो जा रहा है, तो कितना स्टील यूज होगा, ठीक है ये बताना है, टोटल कितना स्टील यूज होगा। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें रेडियस दिया है कितना, डायमीटर दिया है 4.2 मीटर। ओके सो देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 4.2 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 2.1 मीटर। और हाइट आपकी है गाइस 4.5 मीटर। तो हमसे पूछा है लेटरल सरफेस एरिया, हम पहला पार्ट निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। कितना है गाइस 2πRH, 2 इंटू 22/7 to 2.1 into 4.5, 7 3 जा 21। तो कितना हो जाएगा टोटल इसका आंसर, हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 4.5, 66 इंटू 3, 18, सॉरी 44 इंटू 3, 4 3 12, 132 इंटू 4.5। तो गाइस इसको हम अभी यहीं छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि मैं अभी आगे बताऊंगा हमने इसको यहीं क्यों छोड़ा है। ओके सो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। ओके नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड का पार्ट क्या बोलता है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली, द 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ओके अब यार टैंक बन रहा है तो कंप्लीट टैंक के लिए बनेगा ना स्टील, स्टील तो कंप्लीट टैंक के लिए यूज होगा ना, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ये तो है नहीं आधा टैंक बिल्कुल वो कर देंगे, ऊपर से कवरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा 2πr प्लस h, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है गाइस 2.1, 2.1 प्लस 4.5,
ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6.6 7 3 जा 21 कट जाएगा, इस 2 × 22 44 हो जाएगा, 44 3 जा 132 हो जाएगा, तो ये जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो अब हमसे पूछा था हम कि जो स्टील का एरिया है ना, जो एक्चुअल स्टील लगेगा ना उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो जाएगा गाइस। तो हमने ले लिया कि जो एक्चुअल स्टील लगेगा, जो एरिया लगेगा एक्चुअल स्टील का, वो x मीटर स्क्वायर है, ठीक है, x मीटर स्क्वायर हमने मान लिया। हमें पता ही नहीं है कितना लगेगा स्टील, ये तो हमें सरफेस टैंक का पता है ना एरिया, ठीक है। देयरफॉर 1/12 ऑफ x, क्यों, स्टील वेस्टेड, बोला था क्वेश्चन में कि 1/12 जो होगा एरिया स्टील का वो वेस्ट हो जाएगा। सो एरिया ऑफ स्टील वेस्टेड, ओके। तो एरिया ऑफ स्टील वेस्टेड कितना हो गया, 1/12x, ओके। सो जो यूज्ड एरिया होगा, समझ आ रहा है, x तो एरिया है स्टील का जितना लगेगा, 1/12 वेस्ट हो गया। तो अब यूज्ड जो यूज्ड होगा, जो बचेगा कैसे आएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे, x माइनस x/12, इसको x/12 भी तो लिख सकता हूँ मैं गाइस, ठीक है, ये भी तो मीटर स्क्वायर है, ये हो गया हमारा, ठीक है गाइस। तो ये आ गया आपका, एलसीएम लेंगे 11x/12 मीटर स्क्वायर, ओके, इतना समझ आ गया। ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा तभी तो ये बन पाएगा टैंक के बराबर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील यूज्ड। क्यों भाई, जितना टैंक का एरिया होगा उतना ही तो स्टील भी लगेगा। तो कितना है टैंक एरिया, टैंक का 87.12 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 11x/12। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 87.12। मैं इसको इधर ले गया हूँ मल्टीप्लाई में, ओके, इसको डिवाइड में, आ रहा है समझ में, तो हो जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर, ओके गाइस। सो गाइस आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे गाइस। सो इसमें गाइस कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं जो कि आप खुद करेंगे, बहुत आसान है, जो टफ थे कॉम्पिटिटिव थे वो मैंने कराए आपको क्वेश्चन। ये लास्ट का 10th और 11 और 4 और 5 वो आपको खुद करने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा सब में। अगर नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं उनको फिर से करा दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, होप यू ऑल आर safe and healthy at home. Please be at home, don't go outside. Please do studies at regular intervals, take breaks, and please maintain your hygiene also. Okay guys, thank you. Next lecture में मैं आपके लिए नई एक्सरसाइज लेके आऊँगा, एक्सरसाइज 13.3. अगर इसके क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो ये भी मैं कराऊँगा. Okay guys, thank you for your valuable time. Bye bye.